प्यारे बच्चों, क्लास 8 आज हम आपके कक्षा 8 गणित का चैप्टर 7 की जो प्रश्नावली है, पहली प्रश्नावली 7.1 उसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले हमने इसका पहला प्रश्न हल किया था। इसका दूसरा प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। कहने का मतलब है कि जो दी गई संख्याएं हैं वो पूर्ण घन संख्या नहीं है और हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जिससे इस दी गई संख्या, जैसे यहाँ पर 243 है, इसको हम किससे गुणा करें कि यह पूर्ण घन बन जाए। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पूर्ण घन संख्या कौन सी होती है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि माना कोई संख्या 8 है, उसका घन होता है कि उसको 3 बार गुणा करना, उसकी घात 3, तो ये घन होता है उसको 3 बार गुणा करना। जैसे 8 का घन मतलब 8 के घात 3 यानी 8 को 3 बार गुणा करना 512। और जो घनमूल होता है उसका मतलब होता है कि हमें सबसे पहले जो भी संख्या दी है उसका घनमूल निकालना है, तो हम सबसे पहले उसके गुणनखंड निकालते हैं। अगर उसके गुणनखंड 3 के त्रिक में है तो उसमें से कोई एक संख्या बाहर आएगी, वही उसका घनमूल होगा। जैसे 8 है, 8 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 हैं, तो 3 के त्रिक बनाने हैं और उसमें से जो संख्या बाहर आएगी वही उसका घनमूल होगी। तो 8 का घनमूल होगा 2। ठीक है, तो इसी तरीके से आज हम ये बताएंगे कि कौन संख्या पूर्ण घन होगी और कौन पूर्ण घन नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक छोटे से उदाहरण से हम समझते हैं। माना हमारे पास एक संख्या है 64, तो हमें ये तय करना है, देखना है कि ये पूर्ण घन है या नहीं। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, उसके बाद हम सवाल कर हल करेंगे। तो 64 पूर्ण घन है या नहीं, तो सबसे पहले हम 64 यानी 64 के गुणनखंड निकाल करेंगे। तो ये इवन नंबर है, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 32 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, फिर 2 से करेंगे 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे 1 आएगा। तो इस तरीके से जो 64 के हमारे गुणनखंड आए वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। अब हमने इसका घनमूल निकालना है। घनमूल के लिए हम यहाँ पर 3 लिखते हैं। ठीक है, तो 64 का जो घनमूल आएगा वो हम क्या करते हैं, पहले इसके सारे गुणनखंड लिख लेते हैं, जितने भी गुणनखंड आए लिख लेते हैं। तो फिर हम इसके 3 के त्रिक बनाते हैं। अगर 3 के त्रिक बन रहे हैं तो इसका मतलब ये पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, तो 64 पूर्ण घन है और उसका जो घनमूल है एक त्रिक में से एक ही बाहर आएगा। जैसे वर्गमूल में 2 में से 1 बाहर आता है, जोड़े में से 1, इसमें त्रिक में से 1 बाहर आएगा, तो 2 गुणा 2 यानी कि 4 इसका घनमूल होगा और 64 जो होगी वो पूर्ण घन होगी, पूर्ण घन है। और कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं होगी, जिसके 3 गुणनखंडों के 3 के त्रिक नहीं बनेंगे। वह संख्या पूर्ण घन नहीं होगी जिसके गुणनखंड निकालने पर उसके गुणनखंडों के 3 के त्रिक नहीं बनेंगे, वह पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। और जिसके बनेंगे, जैसे 64 के बने हैं, तो यह पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, और पूर्ण घन संख्या किससे कहते हैं, जिसका पूरा घनमूल प्राप्त हो जाता है। कौन सी संख्या पूर्ण घन कहलाती है, जिसका पूरा घनमूल प्राप्त हो जाता है। और पूरा घनमूल किसका प्राप्त होगा, जिसके गुणनखंडों के 3 के जोड़े बनेंगे। ये बात ध्यान रखनी है। अब हमारा जो सवाल है वह है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इसका मतलब है कि जो दी गई संख्या है वो पूर्ण घन नहीं है और हमें बताना है कि कैसे पूर्ण घन बनेगी। तो सबसे पहले हम इनके गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 243 है, इवन नंबर नहीं है, तो हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे।
3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 243 के गुणनखंड आ गए हैं। तो 243 के जो गुणनखंड आए वो हमारे आए हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 5 टाइम्स 3 आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम देख रहे हैं कि क्या इसके 3-3 के त्रिक बन रहे हैं, 3-3 के जोड़े बन रहे हैं इसके। देखिए आप, ये 3 का एक त्रिक तो बना लेकिन यहाँ पर नहीं बना। तो किसकी कमी हो रही है यहाँ पे? हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अगर एक 3 से हम इसको गुणा करते तो यह 3-3 के त्रिक दोनों बन जाते और यह पूर्ण घन संख्या बन जाती। तो इससे हम क्या कहेंगे, हमें प्रश्न यही पूछा गया था कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इसको देख के हमें साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर एक 3 और होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करने पर संख्या, यही हमारा प्रश्न पूछा गया था, यही हमारा उत्तर है। 3 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। यही जवाब देना था कि वो कौन सी संख्या है जिससे गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाए। तो वह कौन सी संख्या है? वह है 3। 3 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो किसकी कमी हुई हमें यहाँ पे? 3 की कमी हुई। अब अगली संख्या हमारी है 256। इसका भी हम गुणनखंड निकालेंगे। 256 के गुणनखंड निकालेंगे तो इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करके 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से देंगे। अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट डिवाइड करने में मुश्किल होती है तो वो अलग से रफ में डिवाइड करके भी यहाँ पर लिख सकता है। फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। ठीक है, ये हमारा आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। तो हमारे जो फैक्टर आए 256 के जो गुणनखंड आए, फैक्टर आए, वो कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 आया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम क्या करेंगे, इसके 3-3 के त्रिक बनाएंगे, देखते हैं बनते हैं या नहीं। एक त्रिक बन गया, 2 त्रिक बन गया, लेकिन तीसरा त्रिक नहीं बना। एक संख्या की कमी हो गई। अब आपको समझ में आ गया होगा वह संख्या क्या है? 2। अगर हमारे पास 2 होता यहाँ पे तो ये इसका भी 3 का त्रिक बन जाता और हमारी जो 256 है वो पूर्ण घन हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक 2 की कमी है। तो हम क्या कहेंगे, 2 से गुणा करने पर 256 पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो हमें 2 से गुणा करने पर, यही हमारा प्रश्न था, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो हमारा उत्तर है वह सबसे छोटी संख्या 2 है, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 होता तो 3-3 के जोड़े बन जाते। ठीक है, अब अगला सवाल हमारा है 72। 72 हमारी अगली संख्या है। तो 72 के लिए भी हम देखते हैं, पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। 72 के गुणनखंड निकालेंगे। यह एक इवन नंबर है तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करने पर 36, फिर 2 से डिवाइड करने पर 18, फिर 2 से डिवाइड करने पर 9। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 आने तक हमें करते रहना है। गुणनखंड निकालने की अब आपको पता है कैसे निकालते हैं, छोटी कक्षाओं से आप निकाल रहे हो। अब हम यहाँ पर 3-3 के त्रिक बनाएंगे। 3-3 के त्रिक बनाएंगे
तो हम देखेंगे कि 2 का तो 3 3 का त्रिक बन गया। अब इसमें जो है त्रिक बनने में एक संख्या की कमी है, और वह संख्या आपको दिख रही है, वह संख्या क्या है, 3 है। तो अगर यहाँ पर 3 होता तो इसका भी 3 3 का त्रिक बन जाता। तो इसका मतलब है 3 से गुणा करने पर 72 पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, ठीक है। अब अगला हमारा है 675। तो जैसे कि इसके लास्ट में 5 है, सबसे पहले हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 1 7, 5 3 जा 17, 2 5, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। अब इससे आगे 3 से होगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से होगा, 3 3 जा 9, फिर 3 से होगा 1। तो हम इसके गुणनखंड के देख रहे हैं 675 के जो हमारे गुणनखंड आए, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो ये हमारे आए। अगर हम इनके त्रिक बनाएं तो इसका तो त्रिक बन रहा है, लेकिन इसका त्रिक नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक 5 की कमी है। अगर ये 5 यहाँ पर 2 ही हैं, अगर एक और होता तो यह संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। इसका मतलब है 5 से गुणा करने पर संख्या, कौन सी संख्या है, 675, 675 पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। इसके बाद इस सवाल का जो लास्ट खंड है हमारे पास वो है 100, 100 है। तो 100 के हम गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का जाएगा 50, फिर 2 का जाएगा 25, अब 2 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 5 25, फिर 5 का जाएगा 1, ठीक है। तो हमारे जो 100 के गुणनखंड निकले वो निकले हमारे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 3 के त्रिक कोई नहीं बन रहा। यहाँ पर 2 2 ही बार है और 5 भी 2 ही बार है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें 3 का त्रिक बनाना है तो हमारे पास एक यहाँ पे 2 की कमी है और एक यहाँ पे 5 की कमी है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें 2 गुणा 5 यानी कि 10 से गुणा करना पड़ेगा। 10, 2 जगह हमारे पास कमी है, एक 2 की एक 5 की। तो 2 गुणा 5 यानी 10 से गुणा करने पर 100 जो है पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, ठीक है। पूर्ण घन संख्या कब बनेगी, जब हम 10 से गुणा करेंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ प्रश्नावली 7.1 का। क्वेश्चन नंबर 3 मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।